चर्चा करेंगे भारत के लिए आर्कटिक का महत्व कितना है। मार्च 2024 में आर्कटिक में भारत का पहला शीतकालीन अभियान सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। भारत सरकार आर्कटिक में समुद्र खनन और संसाधन दोहन के लाभ उठाना चाहती है। दिसंबर 2023 में 4 भारतीय जलवायु वैज्ञानिक आर्कटिक में अभियान के लिए ऑस्लो नॉर्वे पहुंचे। भारत का अनुसंधान स्टेशन हिमाद्री स्कालवार्ड नॉर्वे में स्थित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस है। भारतीय शोधकर्ताओं के लिए चिंता की बात ध्रुवीय रातों के अनुकूल की संभावना थी। आर्कटिक में भारत की दिलचस्पी क्या है? वैज्ञानिक डाटा को दर्शाता है कि आर्कटिक पहले की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। भारत सरकार आर्कटिक समुद्र मार्ग, उत्तरी समुद्र मार्ग के खुले के इस क्षेत्र के माध्यम से भारतीय व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती है। भारत का लक्ष्य पश्चिमी देशों और रूस दोनों एक साथ रचनात्मक संबंध बनाए रखना है। आइए जानते हैं कि भारत की कौन कौन सी आर्कटिक की नीति हैं। आर्थिक और मानव विकास का है। दूसरा है परिवहन और कनेक्टिविटी, शासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, राष्ट्रीय क्षमता निर्माण, वैज्ञानिक अनुसंधान, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण। भारत की आर्कटिक में पहुंच। भारत ने पेरिस के स्कालबोर्ड संधि के हस्ताक्षर पर 1920 में किए थे। 2007 में भारत ने आर्कटिक सूक्ष्मजीव विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान और भूवैज्ञानिक की जांच के लिए अपना पहला अनुसंधान मिशन शुरू किया। 2008 में भारत ने चीन के अलावा आर्कटिक अनुसंधान आधार स्थापित करने वाले एकमात्र विकासशील देश बन गया। भारत ने 2014 में स्वालबार्ड के एक मल्टी सेंसर मूड्स वेधशाला और 2016 में एक वायुमंडलीय प्रयोगशाला की स्थापना की। भारत आर्कटिक आर्थिक संसाधन दोहन नीति विभेद। आर्कटिक में भारतीय भागीदारी का मुद्दा देश के शैक्षणिक और नीति समुदायों को विभाजित करती है। आर्कटिक में आर्थिक पक्ष से तेल, गैस की खोज और खनन के क्षेत्र में समर्थन और वकालत करते हैं। पर्यावरणीय परिमाणों के बारे में चेतावनी देते हैं। भारत की वर्तमान अपने जिम्मेदार हितधारक के साथ को मजबूत करने के एक तरीके के रूप में हरित ऊर्जा और हरित और स्वच्छ उद्योगों को आर्कटिक देशों में के साथ सहयोग करना चाहते हैं। नॉर्वे के साथ साझेदारी, वैज्ञानिक अनुसंधान और जलवायु और पर्यावरण संरक्षण पर